अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इंडियन हाजियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया हुआ है। इंडियन हज की हिस्ट्री में पहली बार हज की जर्नी को डिजिटलाइज करने के लिए उन्होंने एक स्मार्ट वॉच हाजियों को देने का फैसला किया है। ये स्मार्ट वॉच देने का जो प्रोजेक्ट है, जो ये फैसला है, इसके जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया का मकसद क्या है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस प्रोजेक्ट का पूरा सिस्टम, इसके स्मार्ट वॉच के जो फीचर्स होने वाले हैं वो, उसका खर्चा कितना होने वाला है, हज कमेटी ऑफ इंडिया का मकसद क्या है, साथ ही साथ इंडियन हाजियों का जो नेचर है उनको देखते हुए इस स्मार्ट वॉच के फायदे और नुकसान क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हज कमेटी इस स्मार्ट वॉच को क्यों लाना चाहती है। तो उसके लिए अगर टेंडर के डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला उसमें जो उनका मकसद है वो है हाजियों की सेफ्टी यानी सुरक्षा को बढ़ाना। तो हज के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है खोए हुए हाजियों को ढूंढना और क्राउड का जो कोऑर्डिनेशन करना, सही तरीके से क्राउड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इस स्मार्ट वॉच में जो है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो होगी रियल टाइम में आपकी जीपीएस ट्रैकिंग होएगी, आपका जो लोकेशन होएगा वो ट्रैक होता रहेगा, और जो ग्रुप लीडर्स यानी स्टेट इंस्पेक्टर वगैरह रहेंगे उनको टाइम टू टाइम आपकी लोकेशन मिलती रहेगी, रियल टाइम लोकेशन मिलती रहेगी। और इसमें जो इमरजेंसी का फीचर रहेगा, एसओएस का फीचर रहेगा, उसके जरिए अगर कोई मामला होता है तो आप उस स्मार्ट वॉच के जरिए ही हाजी जो है कि अपने ग्रुप लीडर को या हज कमेटी को डायरेक्ट मैसेज भेज सकेगा। और हज के जो खास दिन होते हैं जिसमें मशक्कत बहुत ज़्यादा होती है, उन दिनों में हाजियों की जो हेल्थ का इशू होता है, उनका स्वास्थ्य का, सेहत का जो मसला होता है, उसको ट्रैकिंग करना, उसको ट्रैक करना, जिससे कि हाजियों को बिफोर टाइम पता चलता रहे कि उनके साथ उनकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। तो उसके लिए उसमें जो है कि वॉच में उन्होंने हार्ट रेट का सिस्टम दिया हुआ है, SpO2 का सिस्टम दिया हुआ है, स्लीप ट्रैकिंग का सिस्टम दिया हुआ है, स्टेप काउंट का सिस्टम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाजियों को चलना पड़ता है तो उनको एक आइडिया लगेगा कि कितने स्टेप्स वो चल सके हैं। इसी के साथ में एक अच्छा फीचर है जो कि अभी देखिए कि ये वॉच दे पाती है कि नहीं दे पाती है, क्योंकि ये बहुत जो हाई क्लास की वॉचेज होती हैं, स्मार्ट वॉचेज जो अभी मार्केट में है, उनमें ये फीचर्स है फॉल डिटेक्शन का। मतलब अगर हाजी कहीं गिरने वाला या गिर गया है तो वो वॉच जो है कि ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ हाजी जो है कि फॉल कर गया है, गिर गया है, और उसको फिर उस हिसाब से उसके जो इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट्स होंगे या तो जिस डिपार्टमेंट को मैसेज देने के लिए उसको प्रोग्राम किया गया होगा उस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली मैसेज दे देगी, फिर वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से हरकत में आ जाएगा और काम करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मकसद है हज कमेटी का वो ये है कि इस वॉच को वो हज सुविधा ऐप के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसके साथ जो है कि अटैच करेंगे, जिससे कि उनको हाजी की मॉनिटरिंग करने में सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह बैठ के सभी हाजियों को, समझ लीजिए कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के हाजी हैं 1,22,518 हाजी, उन सभी हाजियों को मॉनिटर करने के लिए एक जगह बैठ के, एक जो है कि मॉनिटरिंग रूम में बैठ के मॉनिटर करने के लिए आसानी होगी। और जो मैसेजेस वगैरह, अलर्ट्स वगैरह उनको ब्रॉडकास्ट करना होता है, भेजना होता है हाजियों को टाइम टू टाइम, वो अलर्ट्स जो है कि वो भी एक ही जगह से सेंट्रलाइज तरीके से एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू सभी हाजियों को भेजा जा सकेगा। और हाजियों की पहचान इसमें आसानी से, क्योंकि उनको जो है कि हज सुविधा ऐप के जरिए जो है कि कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो उनकी जो आईडी होती है हज कमेटी की तरफ से वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, और हज कवर नंबर वगैरह सारी चीज़ें, तो ईजिली जो है कि हाजी को कहीं भी अगर हाजी गुम हो गया है या खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई है, कुछ मसला हो गया है, तो कोई भी बंदा उस वॉच के जरिए या हज कमेटी ऑफ इंडिया उस वॉच के जरिए तुरंत उनको जो है कि आइडेंटिफाई कर लेगी, कोई भी हादसा वगैरह हो गया कि ये बंदा कौन है, तो उस हिसाब से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो पाएगी। और जो एक शेड्यूल्ड अपडेट्स होते हैं टाइम टू टाइम कि आपको मक्का कब जाना है, मदीना कब जाना है, आपको हज के लिए मूवमेंट कब करना है, हरम में क्या हो रहा है, और जमरात में कंकड़ी मारने कब जाना है, कब भीड़ है कब नहीं, ये सारी चीज़ें जो है कि टाइम टू टाइम आपको शेड्यूल अपडेट्स आते रहेंगे। तो इस स्मार्ट वॉच से जो सपोर्ट टीम होगी हज कमेटी ऑफ इंडिया की, उसको बहुत मदद मिलेगी टाइम टू टाइम सारा फैसला लेने के लिए। दोस्तों, जो इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स होने वाले हैं इस टेंडर नोटिस के मुताबिक, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हार्डवेयर का जो फीचर्स होगा वो इस तरह से होगा, 2 इंच का टच डिस्प्ले होएगा, TFT या IPS डिस्प्ले होएगा, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट होएगा, जो कम से कम IP67 तक का रहेगा।
800 mAh की बैटरी रहेगी जो कि 5 से 7 दिन तक चलेगी इंशाल्लाह एक बार चार्जिंग में। GPS, AGPS और LBS मतलब हाई एक्यूरेट लोकेशन जो है कि ट्रैकिंग का इसमें सिस्टम रहेगा। कंफर्टेबल सिलिकॉन स्ट्रैप रहेगा, जो पट्टा उसका रहेगा, स्ट्रैप रहेगा वो सिलिकॉन का रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा, हाथों में पहनने के लिए आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। पावरफुल स्पीकर्स और माइक रहेंगे जिससे कि जो हाजी पढ़ लिख नहीं सकेंगे उनको जो है कि साउंड अलर्ट से भी बताया जा सकेगा चीजें। फॉल डिटेक्शन का सेंसर रहेगा जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग रहेगी। पीडोमीटर और मोशन ट्रैकिंग रहेगी। ये सारे हार्डवेयर फीचर्स हैं इसके। इसी के साथ सॉफ्टवेयर या स्मार्ट फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें नमाज टाइम अलर्ट रहेगा जो कि ऑटोमेटिकली जहां भी आप जाएंगे, जैसे इंडिया में है तो इंडिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आप सऊदी अरेबिया, मक्का या मदीना में है तो वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करके आपको वहाँ के परफेक्ट टाइमिंग आपको बताएगा नमाज की कब, किस नमाज की क्या टाइमिंग है। किबला डायरेक्शन इसमें आपको मिलेगा, यानी कंपास भी इसके अंदर रहेगा। SOS इमरजेंसी का बटन इसमें रहेगा, कभी भी कोई मसला हो गया तो एक बटन दबाते ही आपका मैसेज जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को पहुंच जाएगा कि आप मुसीबत में, परेशानी में हैं। और जो है ओवर द एयर OTA के जरिए अपडेट्स आते रहेंगे इसके अंदर। एंटी टेम्पर अलर्ट रहेगा इसमें। मल्टी लिंगल सपोर्ट रहेगा, मतलब कई भाषाओं का सपोर्ट रहेगा, खास करके 3 भाषाओं का इसमें सपोर्ट रहेगा, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। तो जिस भाषा में आपको प्रीफर करते हैं, आपको आसानी है, उस भाषा में इसको आप वॉच को यूज कर सकते हैं। हज कमेटी और ग्रुप लीडर्स के जरिए जो भी मैसेजेज आएंगे उसका ब्रॉडकास्ट इसके अंदर होगा। वेदर का अपडेट होएगा, बहुत बड़ा फीचर है दोस्तों। अगर बारिश होने वाली है, गर्मी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो उसके बारे में आपको इस स्मार्ट वॉच के जरिए आपके कलाई पे ही सब जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ जो नियरेस्ट क्लिनिक रहेगा, जो आपके सबसे नज़दीक का दवाखाना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है कि वो आपको बताएगा। यानी कि हज कमेटी के जो ऑफिसेज होंगे वो भी इसके जरिए अटैच्ड रहेंगे, तो आपको कहीं भी जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड में जाना है, व्हील चेयर के लिए जाना है या दवाओं के लिए, मेडिकल के लिए जाना है, तो इस वॉच के जरिए आप पता लगा सकेंगे कि आपके सबसे नज़दीक में कौन सा ऑफिस, कौन सा दवाखाना है, तो वहां आप जा सकते हैं। और हज सुविधा ऐप के जरिए जो है कि डिजिटल इसकी ID इंटीग्रेटेड रहेगी, तो जिससे भी आपकी पहचान इजीली हज कमेटी कर लेगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो सिम फीचर्स होंगे, सिम कार्ड किस तरह का रहेगा। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें ऑन द डिवाइस सिम कार्ड रहेगा, या तो फिजिकल रहेगा या फिर ई सिम की सुविधा रहेगी, और उसमें प्री लोडेड 1 GB डेटा उसमें ऑलरेडी आपको दिया जाएगा। इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 60 दिनों तक होगी। 240 दिन का आपका हज है, तो जिससे आने जाने में 2-4 दिन अगर आगे पीछे भी हो गया किसी वजह से, तो आपकी वैलिडिटी जो है इसके वॉच की रहेगी, सिम कार्ड की खास करके, तो वो जो है कि 2 महीना यानी 60 दिन तक चलेगी। और इसमें जो है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों जगह के नेटवर्क की जो है कि कंपेटिबिलिटी रहेगी। तो मतलब यहाँ के भी सिम कार्ड और नेटवर्क चलेंगे, वहाँ के भी सिम कार्ड और नेटवर्क चलेगा, मतलब वो सिम कार्ड दोनों जगह काम करेगा। इसको हज कमेटी इसी तरीके से टेंडर में दी है कि ये सिम कार्ड इंडिया से ही शुरू हो जाएगा और सऊदी अरेबिया में भी काम करेगा। इसके साथ में जो इसकी कनेक्टिविटी रहेगी वो 4G की कनेक्टिविटी रहेगी इसके अंदर, और ऑटोमेटिकली अगर कहीं पे 2G या 3G है तो वो स्विच कर जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें चलेगा। यानी कि 2G, 3G और 4G तीनों तरीके के नेटवर्क इस पे काम करेंगे। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है इसका कॉस्ट यानी खर्चा कितना होने वाला है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं पेज नंबर 11 में क्लॉज नंबर 1.6 में इन्होंने दिया है एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू जो है वो है 86.37 करोड़, मतलब 86 करोड़ के लगभग जो है कि इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो अगर उसको हम लोग एवरेज में निकालते हैं तो वो 86,37,51,900 रुपया डिवाइडेड बाई 1,22,518 हाजी जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले हैं, तो ये 7,050 रुपया पर स्मार्ट वॉच पड़ता है, जिसमें सिम, उसके फीचर्स, उसके सपोर्ट, उसकी वारंटी सब इंक्लूडेड है। यानी कि ये हाजी की ये स्मार्ट वॉच 7,050 रुपये का पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ये स्मार्ट वॉच के फायदे क्या होंगे इंडियन हाजियों को, इस स्मार्ट वॉच से उन्हें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला तो यह है कि जो खोए हुए हाजी है, जो हाजी वहाँ पे खो जाते हैं, ये बार बार होता है, हर साल होता है, और हज कमेटी को इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खोए हुए हाजियों को ट्रैक करना, उनको ढूंढना। तो इस स्मार्ट वॉच के जरिए खोए हुए हाजियों को ढूंढने में कम मशक्कत करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट वॉच में जो है कि GPS ट्रैकिंग वगैरह दिया गया है। दूसरा, इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग का बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों, जैसे डायबिटीज, BP, हार्ट इश्यूज वाले प्रेग्नेंट के लिए हार्ट रेट का अलर्ट इसमें आएगा आपको। जब आपका हार्ट रेट कम या ज़्यादा होएगा तो ये आपको मैसेज देगी वॉच। लो ऑक्सीजन, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो भी सांस लेने में तकलीफ कुछ हो रही है, तो भी ये स्मार्ट वॉच आपको अलर्ट देगी।
फॉल डिटेक्शन, अगर आप गिरने वाले हैं या गिर गए हैं तो भी आपको अलर्ट देगी। और हज कमेटी से संबंधित जो ग्रुप लीडर्स हैं या जो है कि संस्थाएं हैं उनको जो है कि ये मैसेज देगी। इसके जरिए ग्रुप कोऑर्डिनेशन जो है कि आसान हो जाएगा। जो स्टेट हज इंस्पेक्टर या हज लीडर या ग्रुप लीडर्स वगैरह होंगे वो आसानी से अपना मैसेज इसके जरिए अपने हाजियों को दे पाएंगे कि आपको कहाँ मिलना है, कहाँ खड़े रहना, कैसे चलना है, क्या टाइमिंग है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से जो है कि होती रहेगी। इमरजेंसी का सपोर्ट जो है कि इसमें फास्टर होएगा, जैसे कि इसमें SOS बटन दिया हुआ है, इमरजेंसी का बटन दिया हुआ है, तो मक्का मदीना कंट्रोल रूम इसके लिए इसके साथ में रहेगा। तो जहाँ पे भी आप रहेंगे, जिस एरिया में मक्का में रहेंगे या मदीना में रहेंगे, तो जब SOS कोई मैसेज आप भेजेंगे, अलर्ट का मैसेज कोई इमरजेंसी का, तो उस कंट्रोल रूम में जाएगा और वो लोग जल्दी आपसे जो है कि कॉन्टैक्ट करेंगे। ग्रुप लीडर भी इससे जो हज इंस्पेक्टर होंगे उनको भी आपसे कांटेक्ट करने में आसानी होगी और हज कमेटी का जो स्टाफ है उसको भी आपसे कांटेक्ट करने में आसानी है। सबको जो है कि अलर्ट मैसेज इंस्टेंटली पहुंच जाया करेगा। इसके अलावा नमाज और रिचुअल गाइडेंस जो है कि नमाज के बारे में ये टाइम टू टाइम आपको अलर्ट देगा। उसकी जो टाइमिंग है आपको इसमें बताता रहेगा कि कौन सी नमाज का टाइम हुआ है, नहीं हुआ है। और जो है कि उसी के साथ में किबला डायरेक्शन आपको बताएगा। नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे मस्जिद नहीं है तो आपको पता लगाना है, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना है। अपना सफरी जा नमाज अगर आप लेके जा रहे हैं या कहीं भी नमाज आपको पढ़ना है तो दूसरे देश में आपको पता नहीं चलता दूसरी जगहों पे कि किबला किस तरफ से है, ये बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए इसमें कंपास दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है कि किबला डायरेक्शन देख सकते हैं और अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। और हो सकता है हज कमेटी इसमें जो है कि हज सुविधा ऐप को क्योंकि कनेक्ट कर रही है तो अरकान वगैरह के भी बारे में, रिचुअल्स के बारे में जानकारी आपको दी जा सके इसके जरिए कि कब कौन सा अरकान आपको करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों जब भीड़ में आप रहोगे, मूवमेंट का जो टाइमिंग है, बस का जो शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली आपको मिलती रहेंगी। हज कमेटी एक कंट्रोल रूम से बैठ के आपको बैच वाइज आपके ID के हिसाब से आप कहाँ पे हैं आपको मैसेज पहुँचाती रहेगी कि आपको कब क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और ये सब फायदे हैं इस स्मार्ट वॉच के। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि इस स्मार्ट वॉच के नुकसान क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं इंडियन हाजियों को देखते हुए। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, जो इसके नुकसान है, जो परेशानी होने वाली स्मार्ट वॉच को यूज करने में, वो है इंडियन हाजियों का कम टेक्निकल होना, मतलब टेक्नोलॉजी को कम जानकार होना। तो बहुत से पिलग्रिम जो है कि उनको जो है कि ये स्मार्ट वॉच यूज करने में जो है कि दुश्वारी आएगी क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसके लिए जो है कि हज कमेटी को हाजियों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। और दोस्तों जो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक हम समझते हैं हज कमेटी ये स्मार्ट वॉच आपको हज से पहले नहीं देने वाली है। ये आपको देगी एम्बार्केशन पॉइंट या कि आपके जो हज हाउस में जब आप टिकट वीज़ा वगैरह लेने जाएंगे, जैसे कि पहले सारी चीज़ें दी जाती थी ID कार्ड वगैरह, उसी टाइम पे दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि सुबह आपकी फ़्लाइट है और शाम को या रात में आपको स्मार्ट वॉच दी जाएगी, तो आप अपने अरकान याद करेंगे, एहराम संभालेंगे कि जो है कि स्मार्ट वॉच को समझते बैठेंगे। और खास करके वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो स्मार्टफोन वगैरह यूज नहीं करते हैं, ऐसे हाजियों के लिए एक तरह से शोपीस बन के रह सकती है, या तो उसको संभालना उनके लिए बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, चैलेंज है, वो ये है कि इसको चार्जिंग करने का, खास करके हज के जो 5 दिनों में चार्जर्स वगैरह इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल कैंप्स में नहीं होते हैं, तो इसको जो है कि बार बार चार्ज करना भी एक मुसीबत। हालांकि इस स्मार्ट वॉच की जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 800 mAh है और 5 से 7 दिन चलने वाली है। तो अगर हाजी जो है कि अच्छे से जो है कि हज पे जाने से पहले प्रॉपर्ली फुल चार्ज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक मसला होगा हाजियों को बार बार याद करना कि वॉच जो है कि चल रही है नहीं चल रही है। जो हाजी टेक सेवी नहीं है, जिनको टेक्निकलिटी की इतनी अच्छा जानकारी टेक्नोलॉजी का नहीं है, तो वो जो है कि ऐसा भी होगा कि उनकी वॉच चार्जिंग नहीं होने की वजह से बंद पड़ी रहेगी। तो ये हज कमेटी के सारे जो मकसद हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत सारे हाजी ऐसे भी होंगे जिनको पहले से आदत नहीं होने की वजह से हाथ में जो है कि स्मार्ट वॉच पहनने पे उनको जो है कि पसीना वगैरह होगा, खुजली वगैरह भी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है और अनइजीनेस हो सकता है कि मतलब एक हाथ में एक नया चीज़ क्या आ गया है, तो इसलिए उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, जिसके लिए वो वॉच निकाल के रख भी सकते हैं। तो अगर वॉच हाजी ने निकाल के रख दिया तो ये सारा प्रोजेक्ट फेल, मतलब तो फिर उस हाजी की कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया उसी तरीके से, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी और सऊदी अरेबिया में और जहाँ भी भीड़ पे रहेंगे वहाँ पे जो है कि हीट ज़्यादा रहेगी, गर्मी वगैरह रहेगी, स्वेट कंडीशंस रहेंगी, तो वहाँ पे पसीना वगैरह आएगा, तो ये मसला बार बार पैदा होगा। और पहली बार यूज करने वाले हाजियों को
जो है कि स्किन का इन्फेक्शन या इरिटेशन भी हो सकता है। कुछ लोगों की स्किन नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर ये हेजिटेशन होती है कि हज कमेटी मेरी जो प्राइवेसी है, मेरा जो डेटा है वो उसको नहीं मिलना चाहिए, या किसी भी ऐसी संस्था को हमारा जो डेटा है वो नहीं मिलना चाहिए कि हम क्या है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी हेजिटेशन होती है। तो ऐसे लोग भी इस वॉच को जो है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उतार के रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, जिससे कि हज कमेटी का जो ये मकसद है वो पूरा नहीं होगा, उनकी ट्रैकिंग वगैरह फिर टाइम पे नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हज कमेटी को टाइमली अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, हाजियों को सही तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो वॉच को सही तरीके से हाजियों तक पहुँचाने का, उनको समझाने का जो सबसे तरीका मुझे अच्छा समझ में आता है, मेरी समझ में, वो ये है कि अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया टाइमली मैनर में इसको करवा लेती है 2-3 महीना पहले, क्योंकि जो डेट दिया गया उन्होंने दिसंबर का ही डेट दिया है, वो तो बिडिंग का, अगर वो जल्दी करवा लेती है और एक एक वॉच कम से कम हज ट्रेनर को भी देती है, हज पे जाने से पहले हज ट्रेनर को भी देती है, जिससे जब हज ट्रेनर हाजियों की ट्रेनिंग करेंगे और उनके पास ये स्मार्ट वॉच रहेगी, तो जो है कि ट्रेनर से हाजियों को सही तरीके से स्मार्ट वॉच कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हाजियों को 2 महीना 3 महीना हज पे जाने से पहले समझा सकते हैं। इससे बहुत सारे बड़े पैमाने पे हाजियों की ट्रेनिंग इंशाल्लाह स्मार्ट वॉच के बारे में हो जाएगी। और अगर आप लास्ट डेट में इसको देते हो तो इसका कोई मकसद हल नहीं होने वाला है, बहुत पढ़े लिखे हाजी भी इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो ये स्मार्ट वॉच का इनिशिएटिव है, ये प्रोजेक्ट है हज कमेटी ऑफ इंडिया का, ये सबसे मॉडर्न और डिजिटल रिफॉर्म हो सकता है हाजियों के लिए, और बहुत ही पावरफुल जो है कि उनके लिए टूल हो सकता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग दी जाए, सपोर्ट दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि टाइम पे किया जाए। तो ये स्मार्ट वॉच जो है कि हाजियों के लिए उनको सेफ रखेगा, उनको जो है कि गुम हो जाने पे खोजने में मदद करेगा, उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग में मदद करेगा, और जो है कि हज कमेटी के साथ में उनका जो राब्ता रहेगा, कांटेक्ट संपर्क रहेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से 10 गुना ज़्यादा वो बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक स्मार्ट वॉच खरीद दिया हाजियों के पैसे से और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उनके ट्रेनिंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, फिर हाजी उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो एक जो है कि वेस्ट मटेरियल होके रह जाएगा, या हाजियों के ऊपर एक और जो है कि एक्स्ट्रा बर्डन होके रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की स्मार्ट वॉच के बारे में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बार हाजियों को देने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस स्मार्ट वॉच के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन करें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।